A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimni al-kitaba wal hisaba. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu. Allahumma khudh bi yadik. मेरे बच्चों, आज हम लोग साइंस 5th क्लास चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और आज इस चैप्टर का हम पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक हो गया जी। और आज के इस लेक्चर में हमारी जो गुफ्तगू होगी वो पोल्यूशन से रिलेटेड आइडियाज़ के बारे में होगी कि पहली बात तो पोल्यूशन क्या है, और फिर पोल्यूशन जो है उसकी टाइप्स कितनी है, पोल्यूशन के कॉजेज़ क्या हैं, क्लियर हुआ नहीं हुआ, और फिर हम पोल्यूशन को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। सो व्हाट विल हैपन इफ देयर इज़ ए पाइल ऑफ गार्बेज अराउंड अस। ये कुछ सवालात पूछ रहे हैं चैप्टर के शुरू में। ये आपकी बुक जो है मैंने यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में रखी हुई है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ देयर इज़ ए पाइल, अगर एक ढेर मौजूद है ऑफ गार्बेज, किसका, कूड़े का, अराउंड अस, हमारे गिर्द। तो क्या होगा जी, बदबू आएगी, बीमारियां फैलेंगी, गंदी गैसेस प्रोड्यूस होंगी, ज़मीन भी ख़राब होगी, हवा भी ख़राब होगी, और पानी भी ख़राब हो जाएगा। हाउ इज़ द स्मोक हार्मफुल फॉर अस, हाउ कैसे, इज़ है, हाउ इज़ कैसे है, स्मोक धुआं, हार्मफुल फॉर अस हमारे लिए धुआं कैसे नुकसानदेह है। तो बेटा धुएं से सांस की बीमारियां लगती हैं। समझ आया नहीं आया? बंदे को सांस की बीमारी लगती है, ताकि हो सकता है बंदे के लंग्स का कैंसर बंदे को लग जाए। जल्दी बीमारियां भी लगती हैं, और आंखों की बीमारियां भी लगती हैं, आंखों में चुभन पैदा होती है बाद का धुएं से। समझ आया? उसमें बहुत गंदे किस्म के केमिकल्स होते हैं। हाउ आर द यूज ऑफ पॉलीथीन, किस तरह, द यूज ऑफ पॉलीथीन बैग्स, जो पॉलीथीन से बने हुए मोमी शापरों का पता है, मोमी शापर जिसमें आप चीजें डाल के लेके आते हैं बाजार से। तो वो जो शॉपर है बेटा, उसका फार्मूला ये है, जो ईथीन इसको कहते हैं, इसका फार्मूला C2H2। ठीक है, ये अब इसका आगे पॉलीमर है पॉलीथीन। ठीक है, तो ये जो बैग्स हैं पॉलीथीन के, ये प्लास्टिक के बैग्स हैं, और हार्मफुल, ये नुकसानदेह हैं फॉर द इन्वायरमेंट, किसके लिए, माहौल के लिए। बेटा देखो, मटेरियल्स दो तरह के होते हैं नेचर में, एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल और एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं, देखो अगर आप रोटी के कुछ टुकड़े, आप फल जो कि गले सड़े फल हैं, आप उन्हें कहीं फेंकें तो कुछ दिनों बाद क्या होता है, वो सारे खत्म हो जाते हैं। कोई जानदार, कोई जानवर को, मुर्गी मरी हुई आप फेंक दें, वो भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, मिट्टी बन जाती है। ऐसा ही है ना? तो बेटा ये होता है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, वो मटेरियल्स जो वक्त के साथ साथ माहौल का हिस्सा बन जाए, मिट्टी के अंदर शामिल हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, वो माहौल से ख़त्म नहीं होते, माहौल को ख़राब करते हैं। ये ज़मीन की फर्टिलिटी को मुतासर करता है। पॉलीथीन का जो बैग है ना, ये क्या करता है, ये ज़मीन की फर्टिलिटी को, ज़मीन में तो मिलना कोई नहीं, इसने ज़मीन में तो इसने कोई मिलना नहीं है। फिर ये गटर के बंद होने का बायस भी बनता है, गलता सड़ता नहीं है ये। ठीक है ना? तो इसलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, और ये बहुत सारे मसाइल पैदा करता है इन्वायरमेंट में जानदारों के लिए। क्लियर हुआ जी? सो जनाब अली, सबसे पहली स्लाइड पे आपको भी पता है मैं आपको क्या बताऊंगा, और मैं बताने जा रहा हूं आपको कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है? ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? लेकिन उससे पहले मेरी बात गौर से सुने कि अगर हम ये पढ़ लें कि इन्वायरमेंट क्या होता है, तो फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को समझना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो पहले डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट, द पर्टिकुलर प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, द पर्टिकुलर, खास, प्लेस, जगह, वेयर, जहां पे, या जहां एन, एक, ऑर्गेनिज्म, जानदार, लिव्स, रहता है, इज कॉल्ड, वो जगह क्या कहलाती है, इज है, कॉल्ड कहलाती, इट्स, उस जानदार का, इन्वायरमेंट, माहौल। क्या माहौल? जिस जगह, जिस खास जगह पे कोई जानदार रहता है, वो जगह उसका माहौल कहलाती है। हम यहाँ पे स्कूल में है ना, अभी
तो स्कूल की जो इर्द गिर्द की चीजें ये सारे क्या हमारा माहौल है, ठीक है ना। ये सोफे, ये पंखा लगा हुआ है, ये एलसीडीज लगी हुई है, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, है ना, ये पर्दे लगे हुए हैं, दीवारें, ये सब हमारा माहौल है। बाहर देखो वो जो है वो रोड के ऊपर दरख्त भी लगे हुए हैं, ये सारे हमारे माहौल के अंदर है, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है। क्लियर हुआ? अब बेटा यहाँ तक डेफिनेशन है आपकी, कहाँ से कहाँ तक? ये से यहाँ तक। क्लियर हो गया? द इन्वायरमेंट मीन्स, द इन्वायरमेंट, माहौल मीन्स, माहौल से मुराद है, माहौल का मतलब है द प्लांट्स, पौधे, एनिमल्स, जानवर, ह्यूमंस, इंसान, सनलाइट, सूरज की रोशनी, वाटर, पानी, एंड एयर और हवा, एंड लैंड और मिट्टी, जमीन भी, विच आर प्रेजेंट अराउंड अस, जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। ये सब चीजें हमारा इन्वायरमेंट जो है उसे कंपोज करती हैं, उसे बनाती हैं। क्लियर हो गया? लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, इन्हें लिविंग फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट भी कहते हैं कि माहौल के जिंदा अज्जा कौन से होते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी जिंदा अज्जा में? जानवर और पौधे, ऐसा ही है ना। तो द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट या बेजान जो माहौल के अज्जा हैं वो क्या है? सनलाइट, सॉइल, वाटर एंड एयर आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। एनी प्रॉब्लम? सूरज की रोशनी, मिट्टी, हवा और पानी, ये बेजान अज्जा हैं इन्वायरमेंट यानी माहौल के। प्रॉब्लम? एक्टिविटी जी, लाइट ए स्मॉल कैंडल, रोशन कीजिए एक छोटी सी मोमबत्ती को। प्रिडिक्ट व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज बीइंग एडेड बाय द बर्निंग कैंडल। प्रिडिक्ट करें, पेशन गोई करें, व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूशन, व्हाट क्या टाइप, किस्म, ऑफ की, पोल्यूशन आलूदगी की, आलूदगी की कौन सी किस्म इज बीइंग एडेड, एडेड का मतलब डाली जा रही है, बीइंग एडेड डाली जा रही है, बाय द बर्निंग कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती से हमारे माहौल में कौन सा पोल्यूशन पैदा हो रहा है, कौन सी आलूदगी पैदा हो रही है? तो बेटा ये वाली आलूदगी पैदा हो रही है, एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी, ठीक है। जो मोमबत्ती है इसके जलने से कालक पैदा होती है, सूट उसे कहते हैं, कालक। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, समझ आ रही मेरी बात की नहीं आ रही? और दूसरे केमिकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं जो हमारी हवा में शामिल हो जाते हैं और इससे हमारी हवा क्या होती है? खराब होती है। इसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। क्या कहते हैं? एयर पोल्यूशन। बात समझ आ गई नहीं आ गई? और एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी? The addition of harmful materials in the air is called air pollution. क्लियर हुआ नहीं हुआ? कि किसी भी ऐसे सब्सटेंस का हवा में शामिल हो जाना जिससे हवा जो है वो खतरनाक होती जाए या रहने के काबिल ना रहे, सांस लेने के काबिल ना रहे, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। होल्ड ए ग्लास ओवर द फ्लेम ऑफ द कैंडल फॉर ए वाइल। होल्ड, पकड़िए, एक ग्लास को ओवर द फ्लेम्स, किस पे? शोलों पे, ऑफ द कैंडल, मोमबत्ती के, फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए। हैव यू सीन, क्या आपने कुछ, हैव यू सीन एनी चेंज, क्या आपने कोई तब्दीली देखी? देखो जब आप ग्लास रखोगे शोले के ऊपर तो ग्लास क्या हो जाता है? काला। वेरी गुड, गुड ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी। एट द सरफेस ऑफ द ग्लास, ग्लास की सतह पे आपने कोई तब्दीली देखी तो दे विल बी सूट। यू हैव सीन द सूट, सूट कहते हैं कालक को, ओवर द ग्लास, सरफेस, ग्लास की सतह पर। यू कैन ऑल्सो टच इट, आप उसे छू भी सकते हैं, उससे आपका हाथ भी काला हो जाएगा। द सूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोल्यूशन इन द इन्वायरमेंट। ये जो सूट है, ये कालक है, ये एक मिसाल है आलूदगी की इन द इन्वायरमेंट, माहौल में। क्लियर हो गया जी? डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और इन्वायरमेंट पोल्यूशन। क्लियर हुआ? पहले हमने इन्वायरमेंट को डिस्कस किया, इन्वायरमेंट के लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, एक एक्टिविटी हमने कर ली, और अब बेटा बात होगी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की। एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, एनी का मतलब कोई भी, एनी का मतलब कोई भी, चेंज का मतलब तब्दीली, इन द इन्वायरमेंट, माहौल में आने वाली कोई भी तब्दीली, विच इज हार्मफुल, जो नुकसानदेह है, खतरनाक है, फॉर लिविंग थिंग्स, किन के लिए? जिंदा जानदारों के लिए या जिंदा चीजों के लिए, इज कॉल्ड, कहलाती है वो तब्दीली, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक हो गया? मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? डेफिनेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स, पोल्यूटेंट्स या आलूदाकार क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस कहते हैं मादा जात को, चीजों को,
दैट कॉज पोल्यूशन, जो पैदा करती हैं, दैट का मतलब जो यहाँ पे होगा और कॉज का मतलब पैदा करते हैं, सुन रहे हो? दैट कॉज जो पैदा करते हैं, पोल्यूशन आलूदगी, आर हैं कॉल्ड कहलाते, पोल्यूटेंट्स हम उन्हें आलूदाकार कहते हैं, ठीक है? Substances that are responsible for the pollution are called pollutants. Perform this activity 20 times by forming 4 or 5 groups. इनसे जो जुमले का मान है वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। तो परफॉर्म दिस एक्टिविटी 20 टाइम, 20 दफा आपने एक्टिविटी करनी है बाय फॉर्मिंग बनाकर 4 और 5 ग्रुप्स, 4 या 5 ग्रुप्स इन योर क्लास। इन द फर्स्ट 10 मिनट्स डिस्कस पोल्यूशन। क्या करना है आपने? पहले 10 मिनट में आप लोगों ने पोल्यूशन को डिस्कस करना है, आलूदगी को डिस्कस करना है, बताना है आलूदगी क्या होती है। इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स, अगले जो 10 मिनट्स हैं, मेक ए लिस्ट, आपने एक फहरिस्त बनानी है, एक लिस्ट बनानी है अब द पोल्यूशन, किसकी? आलूदगी की, एंड इट्स कॉजेज, और उसके असबाब की, ठीक है? इन द पाकिस्तान, पाकिस्तान में आलूदगी के असबाब क्या हैं, ठीक है जी? समझ आ रही है नहीं आ रही? These days, इन दिनों, which one is, कौन सा, is है the most dangerous, सबसे खतरनाक, environmental pollution, माहौलियाती आलूदगी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में, तो मेरे बच्चे that is एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी। कौन सी आलूदगी? हवाई आलूदगी। समझ आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा है? पक्का वाला, कच्चा वाला?